तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, आपके सवालों के जवाब देने से पहले आप सबके लिए एक जरूरी जानकारी, और जरूरी जानकारी ये, जैसा कि आप सबको पता है कि अपने राजस्थान में 25 नवंबर 2023 को विधानसभा के चुनाव है, इसलिए आप सभी अपना वोट है वो अवश्य दें। अपने सारे काम छोड़ दो और सबसे पहले अपना वोट दो। आप भी वोट दीजिएगा और इसके लिए दूसरों को भी है वो प्रेरित है वो जरूर कीजिएगा। और आप एक ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिएगा जिससे आपके क्षेत्र के विकास के साथ साथ अपने देश के विकास में वो अपनी अहम भूमिका वो निभा सकता है। किसी के बहकाव में आके है आप अपना वोट है उसकी कीमत है वो मत गिराएगा। आशा रखता हूं आप ये बात है वो जरूर समझ गए होंगे और इस जानकारी को जन जन तक है वो जरूर पहुंचाओगे। चलिए अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। लेकिन कुछ साथियों के दिल के अंदर एक शंका जरूर होगी कि राजगुरु जी आज फिर से है चश्मा वश्मा लगा के आ गया, क्या बात है? अरे बात कुछ नहीं है दोस्तों, यार फिर से एक बार मेरी आंख में तकलीफ हो गई है। अब रोशनी की तरफ देखता हूं तो आंखों में पानी है वो आ जाता है। पता नहीं कल क्या गिर गया, डॉक्टर के पास भी गया था, इसलिए सेफ्टी के लिए चश्मा लगाई। और वैसे चश्मा का मुझे शौक नहीं है। खैर कोई बात नहीं, इसी वजह से आज मैंने बहुत कम सवाल आपके लिए और जल्दी जल्दी में आपका यहाँ पे जवाब है वो देने वाला हूं। और सबसे पहले आज के हमारे साथी हैं जिनका नाम है यूजर टीवी इतना इतना, और इनका सवाल यह है, मैंने 12th स्क्रूटनी में ऑब्जेक्शन लगाया था तो पता कैसे चलेगा कि क्या प्रोसेस है? तो यूजर मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए आपको जो पासवर्ड मिला है वहीं आपका स्टेटस है वो नजर आ जाएगा। तो लगातार लॉगिन करके है अपना स्टेटस है वो चेक करते रहेगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सौरभ चंद्र। और ये पूछ रहे हैं, सवाल तो इनका काफी बड़ा है, जल्दी से पढ़ने की कोशिश करता हूं कि सर आरबीसी 10th क्लास में कॉपी रीचेकिंग के बाद साइंस में मार्क्स इंक्रीज हुआ है। जो ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड की है उसमें लिखा है कि इसका प्रिंट आउट बोर्ड को भेजें, लेकिन हमें भी कुछ ऑब्जेक्शन लगाने हैं। तो क्या वो मार्कशीट का प्रिंट आउट भेजें या ऑब्जेक्शन लगाने के बाद भेजें? प्लीज सर ये प्रोसेस बता सकते हैं। सर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सही हैं और एनसीईआरटी क्लास 10th के पुस्तक प्रूफ है, तो प्रूफ कैसे लगाएं? तो सौरभ देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, रही बात सबसे पहले ऑब्जेक्शन की, तो देखिए ऑब्जेक्शन के लिए आपको मात्र 10 दिन का टाइम मिलता है। जिस दिन आप अपनी आईडी के अंदर लॉगिन कर लेते हो, अगले 10 दिन तक है आप ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हो। अगर 10 दिन का टाइम निकल गया है तो फिलहाल आप कोई भी ऑब्जेक्शन है वो नहीं लगा सकते। अगर टाइम बचा है तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्शन लगाने का है, उसके अंदर क्वेश्चन वगैरह वगैरह कुछ अपलोड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो लगा लीजिएगा। इसके लिए हमारी पुरानी वीडियो है, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपने मार्कशीट के लिए बोला है कि हमें ये बोर्ड को भेजनी है, तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए अभी जो आपके मार्क्स बढ़े हैं, तो बढ़े हुए मार्कशीट की बढ़े हुए जो मार्क्स की जो मार्कशीट है वो आपके स्कूल में है वो जल्द आ जाएगी। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने या 6 महीने या 8-10 महीने का भी समय है वो लग जाता है। तो आप चाहो तो बोर्ड को है वैसे भी है बाई पोस्ट है इसको भेज सकते हो, लेकिन एक बार आप वेट कीजिएगा वो मार्कशीट आने का, उसके बाद भेज दो, क्योंकि बोर्ड को तो वैसे ही पता है और वैसे तो ये सबके लिए वो लिखी जाती है। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं चंद्र प्रकाश सैनी। और ये पूछ रहे हैं, डियर सर यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोग्रेशन एक्टिव में क्लास एलकेजी और यूकेजी में प्रमोट करते समय परसेंटेज क्या डालें? एलकेजी एंड यूकेजी क्लास में तो प्रोग्रेस रिपोर्ट ही तैयार की जाती है, प्लीज हेल्प। तो चंद्र प्रकाश मैं आपको कहना चाहूंगा, यार आप इतने बावले क्यों हो रखे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आपने स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की है तो कोई ना कोई आधार तो लिया होगा, या फिर अपनी मर्जी से आपने लिख दिया कि बच्चा पास हो गया। अरे भैया उसके कोई मार्क्स आपने डाले होंगे, आपको पता ही है। जब आपने स्टूडेंट की मार्कशीट बनाई है तो अलग अलग सब्जेक्ट और टेस्टों के आपने मार्क्स जरूर डाले होंगे। आप कहोगे कि हमने तो टेस्ट नहीं लिया वगैरह वगैरह, तो भैया इनका मूल्यांकन कोई तो स्तर होगा, उस स्तर के अनुसार कहीं पर तो आपने मार्क्स दिए होंगे ना, तो उसी अनुसार है आप मार्क्स वो डाल दीजिएगा। ज्यादा इतना दिमाग मत लगाया करेगा, आप समस्या बहुत ज्यादा आने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए, और कई बार मैं बता भी चुका हूं इस बारे में, आप लगातार हमारी वीडियो नहीं देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं चिन्ना देवी जैन। और ये पूछ रहे हैं, इस साल इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड किस डेट को मिलेगा?
तो चिन्ना देवी जी देखिए, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, इसकी वैसे तो फिलहाल कोई फिक्स डेट नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो आवेदन फॉर्म है वो भरवाए जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए अपने राजस्थान में आचार संहिता भी लगी हुई है। तो देखिए जब तक ये चुनाव कंप्लीट नहीं होंगे और आचार संहिता नहीं हटेगी तब तक है यहाँ पे ये जो इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड है मेरे ख्याल से है वो नहीं मिलेगा। और जैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, सरकार के द्वारा कोई नई गाइडलाइन आ जाएगी, तो देखिए जिला शिक्षा अधिकारी को इसके लिए पाबंद किया जाएगा, तो आपके पास वो सूचना पहुंच जाएगी। यदि आपकी मेरिट लिस्ट में नंबर आ चुका है और आपने आवेदन फॉर्म भरवा दिया है सीबीओ या डीओ के थ्रू, तो आपके पास है इसके लिए सूचना आ जाएगी। और जब भी यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पुरस्कार आपको मिलेगा और जहां पे इसका कार्यक्रम या प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, तो उससे पहले आपको फोन कॉल के द्वारा जरूर सूचित किया जाएगा कि भैया इसके अंदर आपका नंबर आया है और ये है, आप आ जाएगा। ठीक है, वो स्कूटी के लिए है, 12वीं पास के लिए। और इसके अलावा यदि यहाँ पे केवल पुरस्कार की राशि आपको मिल रही है तो वैसे आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं भावलाल ने। इनका सवाल ये है कि यूडाइस प्लस में 5-8 बोर्ड की तो ग्रेड आ रही, प्रतिशत कैसे निकाले बताओ। तो भंवरलाल जी मैं आपको कहना चाहूंगा, इस बारे में मैंने कई बार आपको जानकारी है वो दे दी, लेकिन पता नहीं आप लगातार क्यों नहीं वीडियो देखते। मुझे इस बात को लेके कभी कभार गुस्सा भी आ जाता है, यार आप थोड़ा टाइम क्यों नहीं निकालते हो। मैंने यूडाइस की जो वीडियो है और जहां पे स्टूडेंट को अपन प्रमोट कर रहे हैं वहां पे ये जानकारी मैंने आपको बताई है, और उसके अलावा भी मैंने आपको जानकारी दी। फिर भी आपने सवाल पूछा है तो एक बार मैं आपको यहां पे बता देता हूं, क्योंकि एक ही सवाल को बार बार रिपीट करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, ऑडियंस को सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए अगर आप राजस्थान से हो तो यहाँ पे देखिए राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा दोनों ही कक्षाओं की टीआर फाइल है वो जारी की गई। अगर आपके पास टीआर फाइल नहीं है तो इसके लिए या तो आप नोडल केंद्र से या फिर यहाँ पे आपकी जिले की जो डाइट केंद्र वहां से आप संपर्क कीजिएगा और टीआर फाइल है वो लेके आ जाएगा। और उस टीआर फाइल में प्रत्येक जो स्टूडेंट है उसके प्रत्येक सब्जेक्ट के नंबर है और टोटल नंबर आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे, आराम से वो चढ़ा लीजिएगा। ठीक है, और बाकी वैसे तो देखिए मार्कशीट में ग्रेड है, ये तो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। इसके अलावा यदि आपका अदर स्टेट है राजस्थान के अलावा, तो भैया आप संबंधित अपने शिक्षा विभाग से संपर्क कीजिएगा, आप अपनी वहां से अपनी जानकारी वो जुटाएगा। ठीक है ना, अलग स्टेट के बारे में मुझे, क्योंकि सबका जो रूल है वो अलग अलग होता है, तो ऐसे में है आप अपने संबंधित शिक्षा अधिकारी से वो बात कीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं गुरुकुल शिक्षा, और ये पूछ रहे हैं सर हमने यूडाइस भर दी है परंतु दूसरे स्कूल में यूडाइस से टीसी जारी नहीं की, जिससे हमारे स्कूल की यूडाइस कंप्लीट नहीं हो रही है, 12 स्टूडेंट बाकी हैं, क्या करें सर जी। तो गुरुकुल स्कूल में शिक्षा में आपको यहाँ पे देखिए कहना चाहूंगा, अगर दूसरे स्कूल से टीसी जारी नहीं की गई तो आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा ना। भाई जिस स्कूल से बच्चा आया, आपको पता है कौन सी स्कूल से आया, कि भैया इसकी टीसी है, वहां से जारी कर दो, इसका नाम पता कर दो, बस काम हो गया। अब थोड़ा तो प्रयत्न आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि सारे ही काम राजगुरु जी करते तो यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं तो केवल एक सूचना का जरिए हूं, आपको सूचना वो दे सकता हूं, और ये जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो है आज कंप्लीट है वो हो गए हैं। आशा रखता हूं कि शायद आपके सवालों के जवाब आपको जरूर मिल गए होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर आपके सवाल को शामिल किया जाए तो भैया हमेशा हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ है अपना सवाल है वो जरूर लिखा करें। ठीक है, आपके सवाल को शामिल है वो कर लिया जाएगा। और वैसे भी देखिए कुछ कॉमन सवाल मैंने आज की इस वीडियो में लिए, और वैसे भी मैंने कम सवाल आज इस वीडियो के अंदर लिए हैं क्योंकि थोड़ी सी आंखों में तकलीफ थी। और अगले संडे को कोशिश करेंगे कि आपके ज्यादा से ज्यादा वो सवाल लें। तो आप या देखिए जो सैटरडे है या फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन और सैटरडे के दिन है, हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना सवाल है वो पूछ लिया करो। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।